क्या कुछ है अंदर खाने? देखिए राजा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो गांव गांव जाएगी। सॉरी। मनरेगा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये गांवों तक पहुंच गया है। गांवों के लोगों को जो कांग्रेस ने गारंटी शुदा रोजगार योजना दी थी, वो मोदी जी ने खत्म कर दी है और उसके प्रचार प्रसार में तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, विज्ञापन दिए जा रहे हैं, गांव गांव में लोगों को बताया जा रहा है। मगर लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इस नई योजना में वो बात नहीं है और इसीलिए कांग्रेस ने इस आंदोलन की शुरुआत की है और इसका उन्होंने जो नाम रखा है, मनरेगा बचाओ संग्राम, बड़ा नाम रखा है, संग्राम। तो ये जो है 10 जनवरी से 25 फरवरी तक ये आंदोलन है और 25 फरवरी के बाद भी कांग्रेस जो है इसको ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि इसका नया दौर जो है आगे शुरू करेगी। देखिए, इसमें जो सबसे ख़ास बात है कि ये 2 दौर में होगा कांग्रेस का आंदोलन, जो आज के.सी. वेणुगोपाल ने और जयराम रमेश ने बताया कि फर्स्ट में जो है वो 8 जनवरी से पीसीसी मुख्यालय में तैयारी बैठकें होंगी। कांग्रेस ने इसका बहुत बारीक रोड मैप बनाया है ताकि इसमें जो है प्रदेश के नेता, ज़िले के नेता कहीं इधर उधर न हो जाएं, वो इसके मुताबिक सही तरीके से काम करें, एक फ्रेमवर्क बन जाए। तो फर्स्ट में 8 जनवरी को पीसीसी में तैयारी बैठकें होंगी, जिसमें तैयारी होगी, और 10 को जो है प्रचार प्रसार होगा इसका, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, लोग जाएंगे। और सेकंड फेज में 12 से लेके 29 जनवरी तक जो है ये आंदोलन होगा। तो ये जो आंदोलन है अपने आप में गांव के लोगों को ये बताने का है कि तुमने क्या खोया है, तुम्हें कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने क्या दिया था, और मोदी जी जो है किस तरह से आपको बरगला रहे हैं, आपके सामने झूठे वादे कर रहे हैं, जो कि इस पुरानी योजना के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो ये जो है इसकी बड़ी ख़ास बातें हैं। तो इसमें जो हमने बताया 2 चरण के बाद में जो है 31 जनवरी से, फिर सेकंड में जो बताया हमने 12 से 29 जनवरी, और तीसरे में ज़िला स्तर पे धरने दिए जाएंगे, कलेक्टर के सामने, कमिश्नर के सामने, राज्य विधानसभाओं का घेराव, राजभवनों का घेराव, और जो है बड़ी रैलियाँ की जाएंगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 4 बड़ी रैलियाँ कांग्रेस ने प्लान की हैं 16 से 25 फरवरी तक, जो 4 देश के इलाकों में होंगी। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कांग्रेस इसके ज़रिए बताने की कोशिश कर रही है कि हम इसको लेके कितने गंभीर हैं। दूसरी बात जो आपने कही पश्चिम बंगाल की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। गनी खान चौधरी हाल में कांग्रेस का एक चेहरा रहे और अल्पसंख्यकों में सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे वो। उनके परिवार की मौसम नूर का आना जो है कांग्रेस को निश्चित ही रूप से भरपाई देगा, जो चौधरी के इधर उधर जाने से हो रही है। अधीर रंजन चौधरी लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम दे रहे हैं जिससे संदेश जा रहा है कि वो कुछ नया फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस ने, पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने कहा भी है कि अधीर रंजन चौधरी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं या जो कार्यक्रम दे रहे हैं उससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। तो मौसम नूर राज्यसभा से भी इस्तीफा दे देंगी। राज्यसभा में उनका कार्यकाल अगले साल ही ख़त्म होने वाला है। जो द्विवार्षिक चुनाव है अप्रैल में, उसमें जो बहुत सारे लोगों का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है इसी साल 2026 में जी, 2026 में जी, अप्रैल 2026 में जी, जो हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं, 2020 में बनी थी वो राज्यसभा, तो ख़त्म होने वाला है। तो निश्चित ही रूप से पश्चिम बंगाल की लड़ाई दिलचस्प हो रही है और सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि जो 3 बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी के ख़िलाफ़, वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं। तृणमूल कांग्रेस तो है ही, ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट कौन किसके वोट काटेगा, कहाँ क्या समीकरण होंगे, मौसम नूर के आने का मतलब क्या होगा, अल्पसंख्यक वोटों पे क्या होगा।
तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट और दिलचस्प चीज़ें होंगी। और जो अभी आपने बताया वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि मौसम नूर ने जो फैसला किया है कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी जिसमें वो थी, उन दोनों से हालांकि हट के उस पार्टी को ज्वाइन कर रही है वो, जिसका वहां विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है। इसका मतलब वो लंबी लड़ाई के लिए, बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और कांग्रेस भी जो है वहां लंबी और बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रही है। अध्यक्ष पीसीसी का भी एक मुद्दा है वहां पे, लेकिन वह सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या वहां कांग्रेस अकेले चुनाव में जाएगी, लेफ्ट के साथ गठबंधन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और ममता बनर्जी जो है किस तरह से इस लड़ाई को लड़ने जा रही हैं। ममता बनर्जी मोदी जी के प्रति बहुत सख्त रवैया दिखा रही हैं अभी, खास तौर से उनके भतीजे एक नए स्टार कैंपेनर के तौर पे अभिषेक उभर के सामने आए हैं। वो इससे पहले कभी इस तरह से तेवरों में नहीं दिखे, जिस तरह से वो चुनाव आयोग को लगातार चैलेंज कर रहे हैं, तो वो एक नई बात है। उसे इस तरह भी देखा जा रहा है कि वो उत्तराधिकारी के तौर पे अपने आप को पूरी तरह ममता बनर्जी के तैयार कर रहे हैं। खैर वो सारी अलग बातें हैं, लेकिन हमारे ख्याल में जो आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट मन को लेके आंदोलन रूपरेखा बनाना, उसे जारी करना है। कांग्रेस ने ये काम करके वो संदेश दिया है कि जिस तरह उसने मनरेगा खत्म करने पे संघर्ष लड़ी है वो उसी को आगे ले जाएगी। जी नेटवर्क डाउन हो रहा है आपका। जी जी वो आगे ले जाएगी। आ रही है आवाज? जी हेलो, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, वो बीच बीच में आगे- कटती है आवाज, एक्चुअली नेटवर्क बीच बीच में डाउन आपका जाता है। जी जी प्लीज अपनी बात आगे तो बढ़ाइए। बात करें कि जी 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 हाँ, प्लीज। तो कांग्रेस जो है उसने यही बात बताया है कि हमने जिस तरह से संसद में इस लड़ाई को लड़ी है उसको हम गांव गांव तक ले जाएंगे, जिसे मुहावरे की भाषा में या आजकल कहते हैं कि सड़क पर। और आरोप लगाने वाले तो लगाते ही रहते हैं, कहते हैं कि सड़क पे नहीं आती है कांग्रेस। पता नहीं सड़क से उनका अभिप्राय क्या होता है। राहुल ने दो बड़ी देशव्यापी यात्राएं की, भारत जोड़ो यात्राएं की, अभी बिहार में यात्रा की, हमेशा सड़क पे दिखते हैं, हाथरस में हर जगह गए वो। लेकिन अभी कई धरने प्रदर्शन दिए, गिरफ्तार हुए। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर कांग्रेस का एक अच्छा बात यह है कि आरोप वगैरह अपनी जगह है कि वो इन सब का ज़्यादा लोड नहीं लेती है कि आलोचनाएं क्या हो रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, और अपना काम करती है। जो बात अभी जयराम ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह 3 काले कृषि कानून वापस लिए थे, इस तरह की चीज़ें कार्यकर्ताओं में उत्साह भरती है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया जोश आता है। 3 काले कानून वापस लिए, उसी तरह मोदी जी को ये जो है मनरेगा को वापस लाना पड़ेगा और अपनी नई योजना को उन्हें रद्द करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है और ये हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गाँव में जो विरोध शुरू हो रहा है तो वो खबर केंद्र सरकार को भी मिलेगी। और केंद्र सरकार की या मोदी जी की पूरी राजनीति सिर्फ एक बात पे टिकी है, चुनाव चुनाव और चुनाव, चुनाव जीतना। और जहां उन्हें मालूम पड़ता है, जैसे किसान आंदोलन में मालूम पड़ा था कि ये बहुत ही नुकसान होने वाला है, ये बहुत ही उल्टा पड़ने वाला है, तो फौरन वापस ले लेते हैं। तो ये भी हो सकता है वो वापस ले ले, लेकिन सब कुछ डिपेंड इस पे करेगा कि जनता किस तरह से उठ के खड़ी होती है, गांव के लोग किस तरह से कांग्रेस का इस मामले में साथ देते हैं। और दूसरे विपक्ष के दल, जैसे यूपी में जाएंगे तो सपा, बिहार में जाएंगे तो वहाँ आरजेडी, या दूसरे तमाम राज्यों में, पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहाँ टीएमसी, ये लोग किस तरह से आगे आते हैं। अगर सारा विपक्ष इस मुद्दे पे एकजुट हो जाएगा तो निश्चित ही रूप से मनरेगा की वापसी हो जाएगी। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित